हेलो एवरीवन, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर सेल डिवीजन के बारे में। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं सेल डिवीजन की, ये जो चैप्टर है ये बहुत सारे चैप्टर से रिलेटेड है। अगर आप देखोगे क्लास 11th में प्लांट किंगडम नाम से एक चैप्टर है, इसके बाद सेल डिवीजन, उसके बाद सेल द यूनिट ऑफ लाइफ या जिसको आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल बोलते हो, वो चैप्टर भी इससे डायरेक्टली रिलेट करता है। इसके अलावा क्लास 12 से ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एनिमल रिप्रोडक्शन जो कि चैप्टर है, इसके अलावा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये ऐसे चैप्टर्स है जो इससे रिलेट करते हैं डायरेक्टली। इसके अलावा इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एक चैप्टर है क्लास 12th में, इसके अलावा इवोल्यूशन एक चैप्टर है, ये भी चैप्टर इस चैप्टर से रिलेट करते हैं। अगर आपको इस चैप्टर के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी तो ही आप ये जो सारे चैप्टर्स है आगे उसको प्रॉपरली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये समझनी चाहिए कि ये जो चैप्टर है ये बहुत सारे अदर चैप्टर से इंटरलिंक्ड है और बहुत सारे अदर चैप्टर में इसके जो बेसिक्स है वो आपको काम आने वाले, इसके जो कंसेप्ट है वो आपको काम आने वाले। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सेल डिवीजन के बारे में, तो सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे सेल डिवाइड करके अपने जैसी ही दो डॉटर सेल फॉर्म करता है। ठीक है, पेरेंट सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस टू डॉटर सेल, बराबर है। तो हम देखते हैं कि आज अर्थ पे जितनी भी वैरायटी ऑफ लाइफ है ये रिजल्ट है सेल डिवीजन का। आप सोचो कि हजारों करोड़ों साल पहले, लाखों करोड़ों बिलियंस ऑफ ईयर पहले, है ना, 3.4 बिलियन ईयर पहले लाइफ आई अर्थ पे, यानी पहला सेल आया। तो ये जो फर्स्ट सेल आया उसने धीरे धीरे डिवीजन की एबिलिटी डेवलप कर ली। अगर सोचो डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती तो वो एक सेल आया होता, जिंदा रहा होता और मर गया होता। फिर उसी एक सेल को बनाने के लिए हजारों 3.4 बिलियन ईयर और ज्यादा, मतलब और हजारों साल लग गए रहते हैं ना। तो इसीलिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सेल ने अपने आप को डिवाइड करने की एबिलिटी डेवलप की और उस वजह से हजारों सेल बने, हजारों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बने, उनमें इवोल्यूशन हुआ, बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, प्लांट बने, एनिमल बने, किंगडम, बहुत सारे ऐसे बहुत वेराइटी ऑफ हमको लाइफ देखने मिली। तो इस कारण हम देखते हैं जितनी भी डाइवर्सिटी लाइफ में आज अर्थ पे अवेलेबल है उसका एकलौता रीजन, बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है सेल डिवीजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन के बारे में। तो हमारे जो चैप्टर में स्टार्ट किया गया है, हम बोलते हैं कोई भी बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म, एवरी लिविंग बीइंग, चाहे वो एक सिंगल अमीबा हो, यूनिसेलुलर हो, या वो मल्टी सेलुलर एक एलिफेंट हो या जायंट व्हेल हो। ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एवरी लिविंग बीइंग अराइजेस फ्रॉम अ सिंगल सेल। हर एक लिविंग बीइंग एक सिंगल सेल से अराइज होता है। अब हमारे केस में ये सिंगल सेल जो है ये क्या है, जाइगोट है, लेकिन अमीबा के केस में प्रीवियस अमीबा है। ठीक है, तो अमीबा से डिवाइड होके अमीबा बनता है। ठीक है, वैसे ही हमारे बॉडी में या प्लांट बॉडी में हम देखते हैं इतना बड़ा बरगद का पेड़ या इतना बड़ा एलिफेंट, हाथी, आप, मैं, ये जो बने हैं ये एक सिंगल सेल में डिवीजन होने के कारण बने, दैट इज जाइगोट। ठीक है, तो एवरी लिविंग बीइंग अराइजेस फ्रॉम अ सिंगल सेल, दैट इज जाइगोट बेसिकली। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन, और ये जो रिजल्ट है ये किसका रिजल्ट है, सेल डिवीजन का। तो हम देखते हैं जाइगोट जो इतना मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बना रहा है, तो जाइगोट में एक सेल के 2 सेल हो रहे हैं, 2 सेल के 4, 4 के 8, 8 के 16, 32, है ना, ऐसे हजारों सेल बन रहे हैं और जिसके कारण एक बड़ी बॉडी क्रिएट हो रही है। ठीक है, फिर उसमें ग्रोथ होता है तो एनिमल का हम देखते हैं साइज इंक्रीज होता है, प्लांट का साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो सेल डिवीजन जो है ये एंश्योर करता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो आपके बुक में सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ की बात की है कि सेल डिवीजन के कारण ग्रोथ होती है, बट सेल डिवीजन के कारण रिप्रोडक्शन भी होता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ में 2 बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं, एक इवेंट होता है उसका ग्रोथ और दूसरा इवेंट होता है उसका सेल डिवीजन, उसका रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आप देखो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने से पहले गमिट बनाता है। तो गमिट प्रोडक्शन की ये प्रोसेस जो है ये भी कैसे होती है, सेल डिवीजन से ही गमिट बनते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में भी आप देखोगे कि सेल डिवीजन इन्वॉल्व है और ग्रोथ जो हो रही है, आपकी मेरी जो बड़े से छोटे से बड़ा साइज जो हो रहा है वो भी रिप्रोडक्शन का ही सेल डिवीजन का ही रिजल्ट है। तो सेल डिवीजन के कारण ग्रोथ होती है, सेल डिवीजन के कारण रिप्रोडक्शन होता है, ऐसा हम बोलते हैं। दूसरा हम क्या देखते हैं, एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर एक नया सेल अराइज होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ये हमने एक पहले जो चैप्टर था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, उसमें सेल थ्योरी में भी पढ़ा है। सेल थ्योरी में आप देखोगे कि एमजे स्क्लीडन एंड टीएस श्वान दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चो, उन्होंने बताया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी सेल हमेशा अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म होता है। हमेशा एक नया सेल अपने प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट सेल से बनता है। ठीक है, तो ये भी हमने देखा कि एवरी न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है,
सेल साइकिल के बारे में बात करते हैं। अब सेल की एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल होती है। तो अगर आप ये देखोगे, यहाँ पे मैंने सेल की लाइफ साइकिल ड्रॉ करी है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो एक सेल है ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है। 2 डॉटर सेल में डिवाइड होने वाले इस फेज को एम फेज बोलते हैं। एम फेज यानी डिवीजन फेज। ये माइटोसिस हो सकता है या मियोसिस हो सकता है, ठीक है। अब एक बार वो डिवाइड हो गया उसके बाद फिर उसमें ग्रोथ होती है, ठीक है, G1 फेज में। यहाँ एस फेज में उसमें डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए की कॉपी बनती है। फिर उसके बाद G2 में भी उसमें ग्रोथ होती है और जब ये पूरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो सेल फिर से रेडी हो जाता है डिवाइड होने के लिए। तो हम देखते हैं सेल जो है, सेल की जो लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, उसको हम सेल साइकिल बोलते हैं। और सेल की लाइफ साइकिल में एक फेज आता है डिवीजन फेज जिसको एम फेज बोला जाता है, और एक लार्ज फेज आता है जिसको बोलते हैं इंटरफेज, जिसमें सेल डिवाइड नहीं होता बल्कि सेल खुद को प्रिपेयर करता है उसके डिवीजन के लिए, ठीक है। सेल यहां पे खुद को प्रिपेयर कर रहा है अपने डिवीजन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या समझते हैं, सेल साइकिल क्या है। तो सेल साइकिल का डेफिनेशन देखो, सेल साइकिल एक सीक्वेंशियल इवेंट है जो कि हो रहा है ऑकरिंग इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेल, है ना। इट इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। तो एक ऐसे सीक्वेंशियल इवेंट है, ये सीक्वेंस, ये सीक्वेंस, ये सीक्वेंस, तो ऐसे सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, एक सीक्वेंशियल इवेंट हो रहा है इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेल, ठीक है। तो जिसके कारण इसको सेल साइकिल बोलते हैं। अब इस सीक्वेंशियल इवेंट में क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है, सेल का साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, यहां पे डीएनए की कॉपी बनती है ताकि आने वाले 2 डॉटर सेल में इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए जाए। दूसरी हम क्या बात करते हैं, सिंथेसिस ऑफ अदर कंस्टिट्यूएंट, अदर चीजों का भी सिक्रीशन होता है। जैसे कि आप देखोगे बाकी सेल ऑर्गेनल का सिक्रीशन होता है, प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है, ऐसे बहुत सारी चीजों का सिंथेसिस यहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब सेल साइकिल में 2 बड़े इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं, जो कि एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज। तो बेसिकली हमने क्या समझा, हमने सबसे पहले ये देखा कि सेल डिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लाइफ का। लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए सेल डिवीजन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सेल डिवीजन हम देखते हैं कि हर एक लिविंग बीइंग जो है वो सिंगल सेल जाइगोट पे बना है, और जाइगोट जो हम देखते हैं, कोई भी सेल जाइगोट या कोई भी, तो इसमें हम क्या देखते हैं, ये सेल डिवीजन का रिजल्ट है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं, सेल डिवीजन इंश्योर करता है 2 चीजों को लाइफ की बड़ी इंपॉर्टेंट, एक होता है ग्रोथ, दूसरा होता है रिप्रोडक्शन। तीसरी हमने बात की कि सेल हमेशा अराइज होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल का डिवीजन होके ही नया सेल बनता है। और हमने लास्ट में सेल साइकिल का डेफिनेशन देखा कि सेल साइकिल एक सीक्वेंशियल इवेंट है जिसमें सेल का ग्रोथ हो रहा है, डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है, और एट लास्ट हम देखते हैं कि बहुत सारे कंपोनेंट का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। सेल साइकिल 2 बड़े इवेंट में हम ये करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो अगर सेल साइकिल में देखें तो 2 बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं, पहला होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज। तो आप देखो इंटरफेज एक लार्जेस्ट फेज आपको दिख रहा है और एम फेज एक छोटा सा फेज दिख रहा है जहां पे सेल डिवाइड हो रहा है। तो एक्चुअली अगर आप देखें तो इंटरफेज जो है वो 95% होता है सेल साइकिल का। टोटल सेल साइकिल का पूरा 95% पार्ट इंटरफेज कंस्टिट्यूट करता है और सिर्फ 5% पार्ट जो होता है वो एम फेज कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है। तो अब हमको डिटेल में डिस्कस करना है इंटरफेज के बारे में, और उसके बाद हम जानेंगे एम फेज के बारे में, जिसमें हम माइटोसिस, मियोसिस, एक और सेल डिवीजन होता है अमाइटोसिस, उसके बारे में जानेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट आपको देना चाहूंगा कि सेल साइकिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है, जैसे कि फंजाई में होता है, प्लांट्स में होता है, एनिमल में होता है, प्रोटिस्ट में होता है। प्रोटिस्ट में आपने देखा होगा डाई एटम्स आते हैं, डाइनोफ्लैजेलेट आते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्लाइम मोल्ड आते हैं और प्रोटोजोअन्स आते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें हमको सेल साइकिल देखने को मिलता है। मतलब यूकैरियोटिक सेल में सेल साइकिल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरियाज में सेल साइकिल नहीं होता, उनमें डायरेक्ट डिवीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये फेजेस जो है, ये फेजेस भी हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में ये फेजेस यानी ये सेल साइकिल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ हमने बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में किसके बारे में, इंटरफेज के बारे में, फिर उसके बाद एम फेज, और फिर उसके बाद में पूरा ऑल ओवर दी माइटोसिस एंड मियोसिस। आई थिंक आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले लेक्चर को देखिएगा जरूर, ठीक है। इसके ठीक बाद में जो लेक्चर आएगा उसमें आपको दूसरा टॉपिक मिलेगा, दैट इज इंटरफेस के बारे में हम बात करेंगे। पूरा का पूरा G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। नॉलेज को स्प्रेड कीजिए, ऐसे ही जिंदगी में खुश रहिए, और थैंक यू वेरी मच।